समझ लेता हूं कि एचयूएल के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, फिर आपसे ट्रेड पूछूंगा। देखिए रिजल्ट के पहले कितना शांत बंद हो रहा है ये स्टॉक, लेकिन अदरवाइज अगर इसका 3 महीने 6 महीने ग्राफ डायरेक्टर साहब फायर कर सकें तो पता चलेगा कि चला अच्छा है। इनफैक्ट क्रूड नीचे आने से और अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन में स्टॉक पहले ही चल गया था। ये देखिए विनी आप बताइए, फिर जाएंगे किरण के पास। विनी, तो एचएल के एटम के नंबर्स जो मेनली देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 8% पे, प्रॉफिट ग्रोथ 14% पे और एबिटा मार्जिन में 80 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन है। नाउ ब्रेकअप देखते हैं नंबर्स का। वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5% पे, तो ये टाइम दिख रहा है कि ज़्यादा वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्ट होगा देन प्राइसिंग लेड ग्रोथ जो कंपनी देख रही थी काफ़ी सारी क्वार्टर्स से, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से। तो येस मे बी ये टाइम अराउंड ज़्यादा वॉल्यूम लेड ग्रोथ होगी। मार्जिन की बात करें तो इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि क्या हुआ है, पाम ऑयल प्राइसेस रिड्यूस हुआ है, पीएफ एडी प्राइसेस में रिडक्शन हुई है, कंपनी ने कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लिए एचएफडी सेगमेंट में भी। तो यस इनकी वजह से मार्जिन्स में थोड़ी सपोर्ट रह रही है। पर यस जो रॉयल्टी का जो नंबर था वो थोड़ा हाई हो चुका है, तो इसीलिए सिर्फ 80 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मॉडेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में और होम केयर सेगमेंट में भी। और सोप्स और लॉन्ड्री में देखें तो कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो मॉडेस्ट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है होम केयर और ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में। एचएफडी सेगमेंट में मे भी थोड़ी चैलेंज रहेगी, क्योंकि मिल्क इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है। मेन फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे तो कमेंट्री क्या आ रही है नए सीईओ से, जो रोहित चौहान ने टेक ओवर किया हुआ है, तो यहाँ पे मेन कमेंट्री क्या है, उनसे स्ट्रैटेजी क्या है उनकी आगे जाते हुए कंपनी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा डिमांड आउटलुक क्या है, मार्जिन आउटलुक क्या है, रूरल रिकवरी कैसे हो रही है वर्सेज अर्बन रिकवरी, और ट्रैक्शन क्या है न्यूट्रिशन बिजनेस में, ये की फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ओके बताइए इसमें ट्रेड कैसे बनता है इस समय, चार्ट्स क्या कह रहे हैं किरण? तो यूनिलीवर की अगर हम बात करें तो इस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है। आपने जैसे बताया कि रिसेंटली हमने एक एफएमसीजी काउंटर के अंदर एक रैली देखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो ऑल टाइम हाइस थे 2750 के आसपास का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। वहां से कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रीवियसली इसने एक बॉटम बनाया था ड्यूरिंग मे मंथ, वो अभी भी इंटैक्ट है। और जब भी स्टॉक नीचे आया उस मे मंथ के हाई लो के ऊपर ही लोस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है काउंटर में, लेकिन ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो एक रेंज है ऊपर में 2740 और नीचे में अगर आप देखोगे तो 2600, ये 150 रुपए की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। रिजल्ट के बाद देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक आइडर साइड ब्रेकआउट है तो ब्रेकडाउन देखें, तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ स्ट्रेटेजी हमें रखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं 2620 से 2600 की रेंज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी 2660 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही स्टॉक नीचे आता है 2600 2620 के बीच में, तो वहां पे एक बार हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो रखना है वो 2550 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। अगर 2550 होल्ड रखता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के थोड़े समय में वापस ये काउंटर को 2700 प्लस जाते हुए देख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी 2600 2620 के बीच में आप बाई कीजिए 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो चलिए ये रहा एचयूएल पर, लेकिन विजय